किसके कमरे में यहाँ पे ला करके बैठा दी हो हमको, और फोन करके क्यों बुलाया था? कुछ जरूरी काम था क्या? जल्दी से बताओ, क्योंकि माँ जी भी बहुत इंतजार कर रही है मेरा, और सुबह से बोली है कि जल्दी जा करके जल्दी वापस लौट करके आना। मैंने तो बताया ही नहीं कि मैं तुम्हारे यहाँ आ रही हूँ। आई एम सॉरी। अरे भाभी कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ भाभी, जो माँ आपके साथ कर रही है, क्या माँ आपके साथ अच्छा व्यवहार करती है? वैसे मेरा एक सपना है भाभी, इसलिए मैं आपको बुलाई हूँ यहाँ पे। क्या सपना है सुमन? जल्दी से बताओ, हम तुम्हारा साथ देंगे उस सपने को पूरा करने के लिए। अगर कोई सपना बड़ा हो तो भी बताना, क्योंकि हम तेरे भैया से बात करेंगे तेरे सपने को पूरा करने के लिए। अरे भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, बात एक्चुअली ऐसी है ना कि मैं सास में अपनी माँ को ढूंढती हूँ। ऐसा चाहती हूँ कि मेरी जो सास मिले है ना, वो बिल्कुल मेरी माँ की तरह व्यवहार करे। मुझे बस यही इच्छा है और आखिरी इच्छा है। अरे सुमन, ए में कौन सी बड़ी बात है, मिल जाएगी तेरी सास में माँ। हाँ भाभी, क्योंकि जानती है ना मैं कितना माँ से प्यार करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि बिल्कुल मेरी सास भी मेरी माँ जैसी मिले, ताकि मुझे बहुत सारा प्यार करे। देखो सुमन, सास में माँ को ढूंढना ये तो बेवकूफी की बात होती है, क्योंकि देखो सास कभी माँ बन ही नहीं सकती है। अब मेरा ही देख लो प्रूफ के साथ, क्या तुम्हारी माँ मेरी माँ बन सकती है? कभी नहीं। क्यों भाभी, मेरी माँ तो बहुत अच्छी है, क्या आपको वो नजर नहीं आता? अरे सुमन, अब तुम ही देख लो, तुम्हारी माँ मेरे से पूरा दिन काम करवाती है, फिर भी अगर कोई काम छूट जाता है तो उसके लिए डांट फटकार ताने मारना बिल्कुल भी नहीं छोड़ती है। तो ये होती है सास। और अगर माँ होती है तो हमारे कामों को नजरअंदाज करते हुए भी हमारी गलतियों को छुपाती रहती है। वो कहती नहीं है, बल्कि डांटती फटकारती तो है, लेकिन प्यार भी करती है। लेकिन हमारी सास के दिल में प्यार कम लेकिन नफरत ज्यादा होती है बहुओं के लिए। ये तुम केयर करती हो या नहीं, सही बात बताओ। हाँ भाभी, माँ को तो मैंने आपसे काम करवाते हुए देखा है, और बात भी थोड़ी बहुत बोलते हुए देखा है। क्या सच में मेरी भी सास ऐसी ही मिलेगी? नहीं 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 भाभी, मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली। मैं अपनी सास को माँ की तरह जरूर बनाऊंगी। अगर मैं बेटी बनकर रहूंगी तो वो क्यों नहीं माँ बनेगी मेरी? मैं उनको अपनी माँ बन करके दिखाऊंगी। तुम्हारी जैसी इच्छा। चलो अब आराम करो, मैं जाती हूँ, जाओ अपना काम करो। और मैंने जो कहना था सो कह दिया। अगर तुम्हारी सास तुम्हारी माँ बनती है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है सुमन। चलो भाभी, गले लग लेते हैं, फिर जाइए आप, और जाइए, भैया भी ढूंढते होंगे, माँ भी आपको इंतजार करती होगी। ठीक है सुमन, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं, अगली बार मिलेंगे तो आपसे पूछेंगे कि आपकी सास माँ बन पाई या नहीं। अरे बहू, कहाँ जा रही है तू? अरे माँ जी, मैंने डिश बनाया हुआ है, वैसे भी सबको पसंद है ना, इसलिए मैंने ये वाला डिश बनाया हुआ है। आप सब बताइए। सुबह सुबह उठ गई आप? बहू, तेरे से एक बात कहनी है। बहू, तूने अपने पापा के फोन को तोड़ा है क्या? वो बोल रहे हैं कि मेरा फोन टूटा हुआ है। तू ही कल रूम की सफाई कर रही थी, तूने तोड़ दिया उसको, लेकिन सारा इल्जाम मैंने अपने ऊपर ले लिया है। वो बोल रहे थे कि मेरा फोन टूट गया है, किसने तोड़ा है? अरे माँ जी, हमने तो तोड़ा तो नहीं था, लेकिन हाँ, वहाँ पे सफाई करने गई थी तो अचानक से ऊपर अलमारी से नीचे गिर गया था। क्या करे माँ जी, गलती हो गई, आई एम सॉरी। बहू, ऐसी ही गलतियाँ कर करके हमेशा तुम आई एम सॉरी बोलती रहती हो। तुम्हारी गलतियों को कितना ढकती हूँ मैं, लेकिन तुम हो के गलती करने से बाज आते ही नहीं हो। थोड़ा सा कंट्रोल किया करो ना, थोड़ी समझदारी से काम लिया करो। अब देखो, अब कल वॉशिंग मशीन में विवेक ने कपड़े धोने को दिया है, और कपड़े को अच्छे से धो देना, ये नहीं कि उसमें दाग लगा देना, अच्छे से साफ कर देना। अरे माँ जी, आप आराम करके बैठिए, मैं जाती हूँ, सारा काम कर देती हूँ, सारा काम। ये बताइए कि नाश्ते में क्या खाएगी आप? ये वाली सब्जी खाती है या नहीं खाती है? नहीं तो मैं दूसरा सब्जी बना दूंगी, कटहल की सब्जी बना दूंगी। ये तो साग वाली सब्जी है, आलू साग की। आप बताइए, खाएगी सब्जी? अरे बहू, मैं कोई भी सब्जी खा लेती हूँ।